हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइज, आई होप आपकी क्लैट की प्रिपरेशन, एलेट की प्रिपरेशन एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलएम के बारे में बात करेंगे और इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग इसलिए बात करेंगे क्योंकि ये एज अ बैकअप कॉलेज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि इसकी लोकेशन भी काफी ज्यादा अच्छी है, लखनऊ में लोकेटेड है। तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होने वाला है अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो नॉर्थ इंडिया में रहते हो। और ये काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, अराउंड 200 एकड़ का इसका कैंपस है। काफी अच्छी यूनिवर्सिटी, आपको यहाँ पे सारे नेसेसरी फैसिलिटीज भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ की फैकल्टी भी अच्छी है। और लखनऊ के अंदर इसके लोकेशन के बारे में बात करूँ तो ऐसा भी नहीं है कि इसको आउटस्कर्ट्स में बना दिया गया है, बल्कि लखनऊ में एक बढ़िया लोकेशन पे इस यूनिवर्सिटी की लोकेशन है। लेकिन इसके अलावा आपकी पहली प्रायोरिटी क्लैट का एग्जाम होना चाहिए, फिर एलेट का एग्जाम होना चाहिए, फिर सीयूईटी का एग्जाम होना चाहिए। अगर बदकिस्मती से ये तीनों एग्जाम नहीं क्रैक होते हैं, तब जाके आप एलएलएम के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी को एज अ बैकअप कॉलेज कंसिडर कर सकते हो। लेकिन आपकी पहली प्रायोरिटी हमेशा क्लैट, एलेट एंड सीयूईटी होनी चाहिए। और इसीलिए अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो या क्लैट की तैयारी करने की सोच रहे हो, तो मैं आपको हमारे कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। तो अगर आप क्लैट पीजी 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे क्लैट पीजी 2024 अचीवर्स बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप क्लैट पीजी 2025 को टारगेट कर रहे हो तो आप हमारे क्लैट पीजी 2025 चैंपियंस बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। इन दोनों ही कोर्सेज की प्राइसेस काफी ज्यादा रीजनेबल है। क्लैट पीजी 2024 अचीवर्स बैच की प्राइस आपको मात्र 7,999 पड़ जाएगी। इसके अलावा क्लैट पीजी 2025 वाले बैच की प्राइस आपको अराउंड 21,999 पड़ जाएगी। हाँ, तो कोर्सेज के प्राइसेस रीजनेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया है। तो आपको इन दोनों ही कोर्सेज में बहुत ही ज्यादा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी, जिसको आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हो। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को भी एसेस कर सकते हो। इसके अलावा बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट जो आपको देखने को मिलेगा वो है लाइव मेंटरशिप, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। इसके अलावा आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि डिलीवरी के थ्रू आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। इसके अलावा और भी काफी सारे फीचर्स है जिसको आप हमारे क्लैट पॉइंट ऐप में जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो द प्राइसेस आर प्रीटी रीजनेबल, सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर अस। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, ईदर 3 ईयर या फिर 5 ईयर की लॉ की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपके मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए 50% अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो या ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो। इसके अलावा आपके 48% एग्रीगेट मिनिमम मार्क्स होने चाहिए अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो। इसके अलावा अगर मैं एडमिशंस के बारे में बात करूं तो इस साल के 2023 के एडमिशंस तो हो गए हैं, फॉर्म्स आउट हुए थे अराउंड अप्रैल में और जुलाई तक सारे एडमिशन काउंसलिंग हो गई। और अगर आपको 2024 में एडमिशन चाहिए तो वो भी इसी डेट के अराउंड रिवॉल्व करेगी, तब आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं इसके एंट्रेंस एग्जाम की डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आपको इसके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें अराउंड आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमसीक्यू बेस्ड। और इसके लिए आपको सॉल्व करने के लिए 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, मतलब 1.5 घंटा दिया जाएगा। एक क्वेश्चन अगर आप सही करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, प्लस अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए खबर है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप बड़े ही आराम से जय माता दी भी कर सकते हो। और अगर मैं इस एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात करूँ तो सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट नहीं है। जो आपके लॉ स्कूल में जो आपके कोर सब्जेक्ट्स थे, जैसे इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ हो गया आपका, फैमिली लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ इस एग्जाम के लिए तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी एक बात बताना चाहूंगा कि इस एग्जाम के लिए जो प्रीवियर ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो आपको कहीं पे अवेलेबल नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने अपने सोर्सेज से पूछा था तो पता चला था कि ये यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद क्वेश्चन पेपर वापस ले लेती है। तो अगर आपको कोई सोर्स ऐसा मिलता है जो कि क्लेम करता है कि वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत करिएगा। और सीट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो टोटल 60 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपके लिए 28 से 30 सीट्स आपको मिल जाएंगी। और सीट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो शेड्यूल कास्ट के लिए 21% सीट्स रिजर्व्ड है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27% एंड
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए 10% सीट्स रिजर्व्ड हैं। और इनके LLM कोर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2 ईयर LLM देखने को मिल जाएगा, 4 सेमेस्टर होंगे। प्लस इसके अलावा इनकी फीस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो अराउंड है 6545, मतलब एक साल की फीस आपको अराउंड 13,000 पड़ने वाली है। और अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में बात करूँ तो अगर आप जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो अराउंड 1000 एप्लीकेशन फीस होने वाली है। इसके अलावा अगर आप SC कैटेगरी या ST कैटेगरी या PH को बिलोंग करते हो तो 500 रुपीज़ फीस आपकी होने वाली है एज द एप्लीकेशन फीस। और अगर मैं हॉस्टल के बारे में बात करूँ तो हॉस्टल आपको यहाँ पे रैंक के बेसिस पे देखने को मिलेगी। अगर आपकी रैंक अच्छी आएगी तो आपको सिंगल रूम मिल जाएगा, अगर आपकी रैंक थोड़ी खराब होगी तो आपको शेयरिंग वाला रूम मिलेगा। और हॉस्टल फीस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये अराउंड 7000 रुपीज़ है एक्सक्लूडिंग द मेस फीस। और अगर आपको अप्लाई करना है इस यूनिवर्सिटी के लिए तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो। और जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रेडी रखने हैं वो आपकी हो गई स्कैन फोटो, स्कैन सिग्नेचर, इसके अलावा एड्रेस प्रूफ एंड फोटो ID प्रूफ जो कि आपका हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर ID एंड पासपोर्ट। तो यही सब था LU LLM के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू क्लैट पॉइंट फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।